आजम खान की मुश्किलें कहां और कैसे बढ़ रही हैं और आज क्या हुआ है अदालत में आजम खान को लेकर, हम आपको ये बताएंगे। कई महीनों के बाद आखिरकार मुख्तार अंसारी से उनके भाइयों ने जेल में मुलाकात की है। क्या है इस मुलाकात की वजह, ये भी समझाएंगे। देवबंद में यूपी सरकार कहां बना रही है कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, ये भी जानिए। और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में जब राणा रंजीत सिंह यानी महाराणा रंजीत सिंह की मूर्ति खंडित की गई तो उत्तर प्रदेश में कैसी हुई है प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज रामपुर की अदालत ने बाकायदा आजम खान की जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन थी उसे खारिज कर दिया। इसके अलावा न सिर्फ डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज किया बल्कि कई धाराएं उनके उस मामले में बढ़ा दी है जिसमें आजम खान के बेटे के जन्म के अलग अलग प्रमाण पत्र दिए गए हैं। पहले से ही इस मामले में 420, 467, 468 और 471 की धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन पुलिस ने अब इस मामले में धारा 120 और लगा दी है। आजम खान की ओर से इस पूरे मामले को ख़त्म करने की एप्लीकेशन दी गई थी और मामले को डिस्चार्ज करने की बात कही गई थी, लेकिन आज अदालत ने उसे खारिज कर दिया। कुल मिलाकर आजम खान की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही। पिछले कई महीनों से बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से आज उसके दोनों भाइयों ने मुलाकात की है। अफजाल अंसारी और सिबकतुल्ला अंसारी, इन दोनों की मुलाकात आज तकरीबन आधे घंटे चली है। बांदा जेल में 11 बजे के आसपास दोनों भाई जेल पहुंचे और आम मुलाकाती की तरह जो मुलाकात होने की जगह है वहां पर तकरीबन आधे घंटे ये मुलाकात चली है। पूरे कोविड काल से लेकर अभी तक किसी की मुलाकात बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से नहीं हो सकी थी, लेकिन जैसे ही जेल में मुलाकातियों के लिए वक्त की छूट दी गई, पहली मुलाकात मुख्तार अंसारी की थी। लेकिन मुख्तार अंसारी ने कल बाराबंकी में अपने अदालत में वर्चुअल जब उनकी अपीयरेंस हुई तो उन्होंने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए। मुख्तार अंसारी के मुताबिक 5 करोड़ रुपए की रकम उसकी हत्या के लिए किसी को दी गई है और कोई भी शख्स उनकी हत्या कर सकता है। बाकायदा मुख्तार अंसारी ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए बांदा जेल में मुलाकातियों, गेट पर आने वाले लोगों, जो लॉग बुक होता है और साथ साथ गेट पर जो विजिटर्स बुक होता है, इस पर सवाल उठाए हैं कि बहुत ही संदिग्ध किस्म के मुलाकाती और बहुत ही संदिग्ध किस्म के लोग इस वक्त बांदा जेल के आसपास देखे जा रहे हैं और उनकी हत्या हो सकती है। और बाकायदा ये आरोप जब पेशी हुई वर्चुअल तरीके से बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट में, तब उन्होंने ये आरोप लगाए थे, ये बातें कही थी और जिसके बाद मुख्तार अंसारी के वकील ने बाहर आकर ये बात मीडिया को बताई। आज उनके भाई ने मुलाकात की है, लेकिन जेल प्रशासन ऐसी किसी भी मिस एडवेंचर से मना कर रहा है। उसके मुताबिक बांदा जेल में सभी सुविधाएं पुख्ता हैं, सुरक्षा के तमाम उपाय पुख्ता हैं और इस तरह के आरोप अनर्गल हैं। चलते हैं अगली खबर। योगी सरकार ने देवबंद में एटीएस के कमांडो सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी। तकरीबन 2000 वर्ग मीटर में ये एटीएस का कमांडो सेंटर बनेगा जो कि कमांडो की ट्रेनिंग के लिए होगा। लेकिन देवबंद में कमांडो की ट्रेनिंग के लिए जगह दिया जाना और इस वक्त इस फैसले का लिया जाना, ये कहीं ना कहीं एक सरकार की तरफ से इस फैसले को लेकर चर्चा दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया है, उसके बाद से तालिबान की जो वैचारिक कह सकते हैं उनकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है और देवबंद से जो उसका कनेक्शन है, उसे लेकर चर्चा भी हो रही है और आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं। और यह भी सच है कि जो तालिबान है उसे वैचारिक खुराक देवबंद से ही मिली है। हालांकि ये 100 साल से ज्यादा पुरानी बात है जब
देवबंदी विचार लेकर लोग निकले थे और इस वक्त तालिबान के कई ग्रुप सीधे सीधे देवबंदी विचारधारा से प्रभावित हैं और हक्कानी ने तो बकायदा देवबंद में पढ़ाई तक की है। ऐसी स्थिति में आज सरकार ने यह फैसला लिया है कि 2000 वर्ग मीटर में देवबंद में वो कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाए। हालांकि इन दोनों को आप सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते, लेकिन एक साइकोलॉजिकल असर, एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर जरूर कहा जा सकता है कि सरकार के इस फैसले के पीछे है। क्योंकि देवबंद भले ही एक सेमिनरी हो, भले ही एक देवबंद थॉट ऑफ स्कूल हो जो इस्लाम की प्योरिटी की बात करता है, जिसके जो छात्र हैं दुनिया भर में फैले हैं और प्योर इस्लाम की बात करते हैं, और तालिबान कहीं ना कहीं उसी विचारधारा से निकला हुआ एक ऐसा ग्रुप है जो कि आज अफगानिस्तान में राज कर रहा है। तो आखिर देवबंद में सरकार ने जो फैसला लिया है, तो क्या इसे जोड़कर देखा जा सकता है? इस पर चर्चा चलेगी और इस पर काफी कुछ लिखा भी जाएगा। चलते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति खंडित की गई और इसे लेकर काफी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने भी इस घटना के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहे हैं, जिस तरीके से तालिबानी शासन पाकिस्तान को भी अपने जद में ले रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक असुरक्षित होते जा रहे हैं, उसका ये नमूना है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल होगी। सुनिए क्या कहा है मोहसिन रजा ने। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पे हो रहे जुल्म बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब हम पाकिस्तान की आलोचना करते हैं कि वहां पर अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है, तो तमाम यहां पर नेताओं के मुंह बनने लगते हैं। और लगातार आप देखें आज उसी क्रम में जिस तरह से महाराजा रणजीत सिंह, जो बहुत सेकुलर हमारे देश के महाराजा रहे और शेरे पंजाब रहे, उनको, उनकी मूर्ति को जिस तरह से आज खंडित किया गया और तोड़ने का काम किया गया है तालिबानी लड़ाकों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की तालिबानी विचारधारा वो साफ दिखने को मिल गई है। हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि आप इन सब चीजों पर रोक लगाइए, वरना हमें जरूरी कदम उठाना पड़ेंगे अपने अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, तो हम उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। और अब आखिर में आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि वो सबसे ज्यादा कोविड के वैक्सीनेशन कराने में सबसे आगे रहने वाली सरकार है और आज 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में पूरे हो गए। हालांकि लोगों के अनुपात के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश थोड़ा पीछे जरूर चल रहा है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन और फर्स्ट डोज के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोविड की तादाद काफी कम है और 2 दर्जन से ज्यादा जिले पूरी तरीके से कोविड मुक्त भी हैं। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि 2022 चुनाव तक यूपी तक आपके लिए लेकर आ रहा है स्पेशल शो, विशेष खबरें, स्पेशल इंटरव्यूज और सभी ब्रेकिंग न्यूज। हमारे विशेष शो यूपी किसका।